India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. The India's Union Public Service Commission exams. UPSC. आप सिविल सर्विस की। आप UPSC. आप सिविल सर्विस। आप UPSC. आप यूपीएससी। आदमी आता है एक 20 से 21 साल में बच्चा और जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में। कब तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेनेवर हम जब कोई भी बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन करता है ना, सो नोबडी एक्चुअली प्लान्स की 8 साल लगने वाले हैं। एवरीबडी स्टार्ट्स की 1 से 1.5 साल 2 साल का। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो मुझे लगता था कि 1 या 2 साल में हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद मेरी गलती ये रही थी कि मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब खत्म कर चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। अगर देश के सबसे कठिन एग्जाम की बात की जाए तो यूपीएससी के एग्जाम को टॉप पर माना जाता है, क्योंकि हर साल 14 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हर साल 1000 या फिर उससे भी कम सीटें इस एग्जाम के लिए आयोग के द्वारा रिलीज की जाती हैं। अब अगर आप एक आईएएस यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जॉब पाने का सपना देखते हैं तो इसका सक्सेस रेट भी जान लो, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 0.1%। यानी आपके जैसे 13-14 हजार और भी एस्पिरेंट इस एक कलेक्टर की पोस्ट के लिए आपके कंपटीटर हैं। यूपीएससी एक जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट को 6 मौके देती है, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स होती है। वहीं अगर आप ओबीसी हैं तो यही मौके 6 से 9 में बदल जाते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स हो जाती है। और वहीं अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो 21 साल से 37 साल की एज तक आप 17 साल लगातार इस एग्जाम में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत और पैसा बर्बाद करने के बाद भी सफल नहीं होते हो तो आपके पास 35 साल की एज में ना ही जॉब होगी और ना ही पैसा, जो कि इस समय की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब सवाल उठता है, क्या यूपीएससी की तैयारी वास्तव में युवाओं का समय बर्बाद कर रही है या फिर ये एक सफल करियर प्राप्त करने का जरिया है? चलो मान लो अगर फिर भी किसी तरह आप सिलेक्ट भी हो गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, कई टॉपर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर एक धारणा बनी हुई है कि आपको अच्छे से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप शायद आईएएस एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। मैम, मेरा ये मानना है कि ऑल्दो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हेल्प स्टूडेंट इन क्लियरिंग द एग्जाम। बिहार का पटना हो या उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर, करोल बाग या राजेंद्र नगर, यहाँ के हर मार्केट चौराहों पर कोचिंग सेंटर की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती है, जिन पर यूपीएससी के टॉपर के साथ ही उनके नए कोर्स की जानकारी होती है। पर हैरानी की बात तो ये होती है कि इन टॉपर्स के द्वारा उन कोचिंग सेंटर से कभी कोचिंग ली ही नहीं। ये सेंटर अपने सफल एस्पिरेंट की कहानियां बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट उनकी कोचिंग ज्वाइन करें। ये सेंटर यूट्यूब पर सफल छात्रों के इंटरव्यू दिखाते हैं और उनकी फ़ोटो अखबारों में छापते हैं, उनकी सफलता को अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये कोचिंग एस्पिरेंट को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनकी मेहनत और पैसों का शोषण करते हैं। इनकी फीस लाखों में होती है, जिसमें ये कई टाइप के कोर्स, टेस्ट और मटेरियल के नाम पर एस्पिरेंट को लूटते हैं। ये सेंटर एस्पिरेंट के माता पिता को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका बच्चा बिना कोचिंग के सफल नहीं हो सकता। अभी हाल ही में दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 एस्पिरेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। चलो
ऐसे कई इंसिडेंट आए दिन न्यूज में आते रहते हैं, पर सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती। ऐसा कई बार देखा गया है कि लगातार असफल होने पर भी एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, जैसे समाज का दबाव, परिवार का समर्थन और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा। परिवार वाले कहते हैं, बेटा तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये समर्थन और उम्मीदें ही इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जो एस्पिरेंट कामयाब हो जाते हैं उनका जीवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्हें अच्छी सैलरी, समाज में सम्मान और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या वाकई में उनका जीवन खुशहाल होता है? कई बार सफल एस्पिरेंट को अपने कैडर, जिला या पोस्ट में डिससेटिस्फैक्शन होता है। वह सोचते हैं कि उन्हें कोई और दूसरी पोस्ट या जिला मिल जाता तो उनका जीवन और बेहतर होता है। दूसरी तरफ जो एस्पिरेंट असफल हो जाते हैं उनके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। समाज में उन्हें ताने मारता है, परिवार में भाई बहन उनकी इज्जत नहीं करते। इस तैयारी में सालों बर्बाद करने के बाद जब वह कोई दूसरी नौकरी की तलाश में जाता है तो उन्हें नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ता है और वह अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। कई एस्पिरेंट तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन सब के बाद आपके मन में सवाल आता है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका जवाब है, अगर आप शुरू से ही एक एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे हैं तो वास्तव में आप इसे क्रैक करने का जुनून है तो आपको इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे समाज के, परिवार या दबाव में कर रहे हैं तो शायद आपको कोई और रास्ता तलाशने की जरूरत है, जिसमें आप अपना करियर बना के परिवार और समाज को खुद पर गर्व करा सकें।